जय श्री श्याम दोस्तों। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे किसे, पहले परिभाषा जान लेते हैं, फिर उनको पहचानने के रूल जानेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो चलिए मैं परिभाषा बताता हूँ। कोई काम वर्तमान काल में निश्चित रूप से लगातार रूप से चलता आ रहा है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ सर कि निश्चित रूप से लगातार रूप से भी चल रहा है, यानी कोई काम पहले भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है। ठीक है, वो कंटिन्यूअस चलते आ रहा है तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब पहचानने के रूल क्या है, पहचानेंगे कैसे सर। तो कोई भी हिंदी वाले वाक्य की क्रिया के अंत में, ठीक है, कोई भी हिंदी वाले वाक्य की क्रिया के अंत में आप देखेंगे कि ता रहा है, ते रहे हूँ, ती रही हूँ, ठीक है, ता रहा हूँ इत्यादि रहे, यानी ता भी रहेगा, रहा भी रहेगा, है हूँ, हो भी रहेगा। ऐसे सेंटेंस को पहचानेंगे हम, कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो टाइप की हो जाती है, एक जिसमें ता रहा रही रही हो रहेगा, यानी ता भी रहेगा, रहा भी रहेगा, और एक ऐसे भी आते हैं जिसमें सिर्फ रहा रही रहे रहेगा। ठीक है, यानी रहा हूँ, रही हूँ, रहा हूँ इत्यादि रहेगा। लेकिन उस दूसरे केस में आपको उससे पहले भूतकालिक समय सूचक दिया हुआ रहेगा। अब सर ये भूतकालिक समय सूचक क्या होता है, तो मैं बता दूं भूतकालिक समय सूचक। और आप जैसे एग्जांपल में जाने, जैसे 1 घंटे से, 2 दिनों से, ठीक है, 2 दिनों से, सोमवार से, ऐसे 1990 से, ऐसे समय दिया हुआ रहेगा आपको, समय सूचक यानी टाइम दिया हुआ रहेगा आपका, समय सूचक दिया हुआ रहेगा। वैसा सेंटेंस को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज मैं परिभाषा नहीं लिखाने वाला हूँ, अगर आपको परिभाषा लिखाना है तो पीछे वीडियो को कर ले और स्लो मोशन में देख ले, आप उसको लिख सकते हैं। तो मैं आपको भूतकालिक समय सूचक के बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भूतकालिक समय सूचक को हम कंप्लीट करेंगे फॉर और सिंस का यूज करके। फॉर कब यूज करेंगे, सिंस कब यूज करेंगे, इसी से पता चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए भूतकालिक समय सूचक 2 प्रकार के होते हैं। भूतकालिक समय सूचक, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर हिंदी में कुछ लिखित गलत हुई हो तो। ठीक है, तो भूतकालिक समय सूचक 2 प्रकार की होती है। एक होती है पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, और एक होती है पॉइंट ऑफ टाइम। अब सर इसमें हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है ये मैं बताता हूँ आपकी। पीरियड ऑफ टाइम यानी पीरियड मतलब क्या होता है, हिंदी में हम समझे तो पीरियड का हिंदी होता है अवधि, यानी समय का अवधि दिया हुआ रहता है। ठीक है, अवधि दिया हुआ रहता है। जैसे 1 घंटे से, 2 दिनों से, 10 वर्षों से। इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि आपको ये समय दिया जा रहा है कि 1 घंटे से, लेकिन आपको एग्जैक्ट टाइम पता नहीं चल रहा है। 1 घंटे कब से, 3 से 4 बजे से, या 4 से 5 बजे से, या 12 से 1 बजे से, इसमें पता नहीं चल रहा है। 2 दिनों से कब से, 2 दिनों, सोमवार से बुधवार तक, या बुधवार से फ्राइडे तक, या सैटरडे से मंडे तक, ये तो पता नहीं चल रही है। 10 वर्षों से, कौन से वर्षों से, किस वर्ष से किस वर्ष तक, ये तो पता नहीं चल रहा है। तो इसमें आपको एग्जैक्ट टाइम, डेट, मंथ और ईयर पता नहीं चलेगा। ठीक है, ईयर आपको पता नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ इसमें गायब रहती है। अब पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब आपको ये सारा चीज़ दिया रहेगा, एग्जैक्ट टाइम पता होगा, डेट पता होगा, मंथ पता होगा, ईयर पता होगा। वो किसे, जैसे सोमवार से, तो देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि सोमवार से आप कर रहे हो वो काम। ठीक है, 2005 से, ठीक है, अप्रैल से, ऐसे ऐसे आपको दिए हुए रहेंगे जिसमें आपको एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट मंथ पता हुआ रहेगा। ये सारी चीज़ आपको पता रहेगा, टाइम पता रहेगा, एग्जैक्ट डेट पता रहेगा, एग्जैक्ट मंथ पता रहेगा,
और एग्जैक्ट ईयर भी पता रहेगा। ये सारी चीज़ पता चलेगा इसमें। पॉइंट ऑफ टाइम इसे कहेंगे। और जब पीरियड ऑफ टाइम रहे तो फोर का यूज करेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम रहे तो सिंस का यूज करेंगे। यानी 1 घंटे से दिया हुआ रहे, इसका हम इंग्लिश में लिखें तो हो जाएगा 4 an hour। ठीक है, 2 दिनों से यानी 4 2 days। आई होप कि नीचे बोर्ड आपको दिख रही होगी। उसी तरह 10 वर्षों से हम लिखे तो 4 10 years। सेम सोमवार से यानी सिंस मंडे। ठीक है, 2005 से यानी सिंस 2005। ठीक है, अप्रैल से यानी सिंस अप्रैल। ऐसे ऐसे आपको सिंस और फोर का डील करना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो रिपीट करें। मैं और एक बार बता देता हूँ। पीरियड जब फोर का यूज कब करेंगे, जब पीरियड ऑफ टाइम रहे। सिंस का यूज कब करेंगे, जब पॉइंट ऑफ टाइम रहे। ओके, फाइनल कंप्लीट। चलिए, भूतकालिक समय सूचक के बारे में पता चल गया। अब हम डिस्कस करेंगे उसके रूल के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल क्या होती है। उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ सभी को, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए एग्जांपल में मैं बता रहा हूँ। एग्जांपल में मैं 10 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा हूँ। देखिए, इसमें भूतकालिक समय सूचक भी दिया हुआ है। देखो 10 वर्षों तक। देखिए यहाँ पे लास्ट में रहा हूँ। ओके, और एक ये तो दूसरा वाला केस हो गया। पहला केस क्या हो गया, पहला केस में मैंने बताया था कि ता भी रहेगा, रहा भी रहेगा, ती भी रहेगा, रहा भी रहेगा। ठीक है, तो मैं जाता रहा हूँ। अब देखिए, इसमें कोई भूतकालिक समय सूचक नहीं दिया हुआ, जबकि इसमें 10 वर्षों से ये भूतकालिक समय सूचक दिया हुआ। जब भूतकालिक सूचक दिया रहेगा तब आपका यहाँ पे रहा यूज करेगा। जब भूतकालिक समय सूचक नहीं दिया हुआ रहेगा तब यहाँ पे ता रहा यूज किया हुआ रहेगा। ऐसे आपको पहचानना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इजी, वेरी इजी। चलिए अब रूल के बारे में डिस्कस करता हूँ। बस आप अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल जानेंगे तो उसी तरह नेगेटिव के भी, इंट्रोगेटिव के भी, क्वेश्चन वाले भी पे भी आप तो जान ही गए होंगे पिछले लेक्चर से सारे कुछ। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस के मैं रूल बताता हूँ। तो रूल होता है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे एज फॉर सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, फिर हैव हैज के बाद एक और एक चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस हो रही है, बीन। ओके, फिर V4 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये आपकी सिंपल सी रूल हुई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नाउ चलिए एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे मैं 2 दिनों से इस पुस्तक को पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं 2 दिनों से इस पुस्तक को पढ़ रहा हूँ। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा रूल। तो मैं का पहले इंग्लिश क्या होता है, आई के साथ क्या लगता है, जिस तरह आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा था आई के साथ यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ हैव लगता है, और थर्ड पर्सन के प्लूरल वाले के साथ हैव लगता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगता है। यही चीज़ यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो आई के साथ हैव। अब हैव के बाद क्या है, बीन। आई हैव बीन। अब देखिए आई हैव बीन, यहाँ पे आपको पहचानना है क्रिया। क्रिया क्या है, ये वाला है, पढ़ रहा हूँ। तो देखिए रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका समय सूचक दिया हुआ है, समय सूचक दिया हुआ, पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग, वर्ब 4 यूज करना है। रीडिंग इस पुस्तक को, रीडिंग दिस बुक। अब देखिए आपको डिसाइड करना है कि 2 दिनों के लिए 4 यूज करें या सिंस यूज करें। तो 2 दिनों से आपको क्या पता, समय पता चल रहा है कि 2 दिनों से आपको कौन से दिन से स्टार्ट हुआ है, कौन से दिन तक ख़त्म नहीं हुआ है।
ठीक है, नहीं पता चल रहा तो ये आपकी हो गई पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम में क्या यूज करते हैं, फोर 2 दिनों से 2 डेज। सिंपल, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 डेज। मैं 2 दिनों से इस पुस्तक को पढ़ रहा हूँ। मैं का हो गया आपका आई के बाद आपको हैव हैज यूज करना है, तो हैव यूज किया मैंने क्योंकि आई के साथ हैव यूज होता है। हैव हैज के बाद आपको बिन लगाना, ये कंपलसरी है, तो बिन लगा दिए मैंने। बिन के बाद बोला भर्ब फोर यूज करना है, तो भर्ब फोर पढ़ना का होता है रीड, भर्ब फोर आ जाता है रीडिंग, तो रीडिंग मैंने लिख दी। फिर बोलता है इस पुस्तक को यानी दिस बुक अब 2 दिनों, ये आपकी ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हो गई। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जनरली इसी से पहचाना जाता है। 2 दिनों से समय सूचक दिया हुआ रहेगा और रही यहाँ पर भी देखना है, आपको ध्यान देना है। उसके बाद ये इसके लिए 4 यूज किया, क्यों यूज किया, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम बताया जा रहा है। उसके बाद 2 डेज, 2 दिनों को 2 डेज। ठीक है, सिंपल। और मैं एग्जांपल बताता हूँ कुछ। रूल सिंपल सी है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी यही हो जाए कि नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है क्या करना है, पता है हैव हैज के बाद आपको नॉट लगाना, फिर बिन लगाना है। तो चलिए पहले कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस पे डिस्कस किया जाए, उसके बाद ही आपको नेगेटिव सेंटेंस पे लेके जाऊंगा मैं। देखिए, और एक बताता हूँ, तुम 2005 से वहाँ रह रहे हो। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि रह रहे, ये क्या है भाई, रह रहे हो, यहाँ रहना हो गया ये। ठीक है, ये तो आपकी अलग चीज़ हो गई, रहना ये आपकी वर्ब हो गई। तो आपको डिसाइड करना, देखिए तुम का इंग्लिश यानी वर्ड मीनिंग यू के साथ क्या लगता है, हैव के बाद क्या यूज करना है, बीन, तो यू हैव बीन। अब देखिए रहा ना का क्या होता है, लिव, तो यहाँ पे हो जाएगा लिविंग, यू हैव बीन लिविंग, वहाँ का डियर। अब देखिए 2005 से आपको समय पता चल जा रहा है कि आप 2005 से यहाँ रह रहे हैं, यानी पॉइंट ऑफ टाइम पता चल रहा है, एग्जैक्ट टाइम पता चल रहा है, एग्जैक्ट ईयर पता चल रहा है। तो यहाँ पे सिंस की यूज करेंगे, सिंस 2005। ठीक है, सिंस 2005। क्लियर। और कुछ और एक बता देता हूँ एग्जाम्पल में। एक पहला वाला नोट जो मैंने करवाया था वही वाला, जैसे मैं बाज़ार जाता रहा हूँ। देखिए इसमें भूतकालिक समय सूचक नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको फोर और सिंस का यूज बिल्कुल ही नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ ता रहा हूँ, तो इससे पहचान में आता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। और बनाने का रूल सिंपल यही दोहरा देंगे हम, आई के साथ हैव के बाद क्या लगाएंगे, बीन, आई हैव बीन, जाना का वर्ब फॉर गोइंग, आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट। सिंपल, आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट, कंप्लीट यहीं पे सेंटेंस हो जाती है। अब आते हैं आपको नेगेटिव सेंटेंस की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस भी। चलिए नेगेटिव सेंटेंस का रूल, नेगेटिव सेंटेंस ऊपर से लिख देता हूँ, नीचे बार बार। चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस रूल क्या हो जाती है, नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव हैज लिखेंगे, हैव हैज लिखेंगे, फिर नोट लगाएंगे, फिर बिफोर लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे एग्जांपल में, मैं 2005 से यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको ये नहीं से पता चला नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, नेगेटिव सेंटेंस यहाँ से पता चल गया। अब नेगेटिव सेंटेंस तो पता चल गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं है वो भी आपको पता करना है। तो ठीक है, वो पता करने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है
रहा हूँ, ये तो रहा हूँ, तो इससे पता चलता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको रहा, रही, रहे के बाद है वो लगा रहे हैं तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। बट आपको यहाँ पे ये भी देखना है 2005 क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये समय है, 2005 से यहाँ नहीं पढ़ रहा है, समय सूचक है, भूतकालिक समय सूचक है। ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगी। अब बनाने के रूल के लिए यूज करता हूँ मैं। आई का होता, मे का होता आई के साथ हैव। अब देखिए क्वेश्चन रहे, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस रहे, तो नेगेटिव सेंटेंस में हैव हैज के बाद नॉट लगाता है, तो आई हैव नॉट, नॉट के बाद, अरे सॉरी, नॉट के बाद बीन प्लस V4 फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। आई हैव नॉट बीन, ठीक है, आई हैव नॉट बीन पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग हियर। अब देखिए 2005 ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी यहाँ पे सिंस यूज करेंगे, यहाँ पे एग्जैक्ट ईयर पता चल रहा है, सिंस 2005। ओके, और कुछ सेंटेंस मैं बताता हूँ। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ सिंपल है। ठीक है, टेंस कुछ है नहीं, आप अगर ध्यान से इसे देखें तो सारे कुछ सिंपल है। जैसे एग्जांपल में, तुम 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। ठीक है, तुम 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे देखिए नहीं है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस पता चल गई। तो अब नेगेटिव सेंटेंस के रूल क्या है, सब्जेक्ट हैव हैज प्लस नॉट बीन फिर V4 फिर ऑब्जेक्ट। ये प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप माइंड पे सेट हो जाएगी। तो चलिए, यू तुम का होता है यू के साथ हैव, उसके बाद क्या लगाएंगे, जी हाँ नॉट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया हुआ है नहीं, तो हैव के बाद नॉट, फिर बीन, फिर काम नहीं कर रहे हैं, यू हैव नॉट बीन वर्किंग, वर्क मतलब काम करना, और काम नहीं कर रहे हैं इसलिए नॉट बीन वर्किंग कितने, 2 दिनों से। तो यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन से दिन से काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया, फॉर 2 days। क्लियर, यह हो गया आपके नेगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की रूल क्या होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पता है ना आपको क्या करना होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना होता है। कोई अगर आपसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछे तो कैसे पहचानेंगे कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होती है क्या से, क्या, ठीक है, स्टार्ट होती है क्या से, लास्ट में क्वेश्चन मार्क से एंड हो जाती है। जैसे एग्जांपल में, क्या मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसलिए क्वेश्चन मार्क। तो चलिए रूल पढ़ता हूँ। देखिए, क्या ऐसे सेंटेंस में रहे तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद वाली हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो आगे आ जाती है उठ के। तो क्या करेंगे, हैव हैज, फिर सब्जेक्ट। क्लियर, अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं है तो फिर बीन को यूज करते हुए जिस तरह आए थे V4 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आपकी क्वेश्चन मार्क हो जाएगी। क्लियर, देख लीजिए, हैव हैज सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन V4 ऑब्जेक्ट। नॉट आपकी अगर है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में आपको नहीं कहीं दिख नहीं रही होगी, तो इसमें नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। तो हैव हैज कब यूज करेंगे, उस सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, तो पहले हम मेरा नज़र मे में गया, मे का वर्ड मीनिंग होता है आई के साथ क्या लगता है,
हैव। तो पहले हैव को लिखेंगे, हैव आई, फिर सब्जेक्ट हैव आई। अब क्या करें सर, हैव आई के बाद अगर नहीं है यानी नेगेटिव सेंटेंस इसमें है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे है नहीं तो इसको नहीं लगाएंगे। तो हैव आई बीन, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना का होता है टीच। तो हैव आई बीन उसका वर्ब फॉर्म हो जाता है टीचिंग, हैव आई बीन टीचिंग। अब देखिए 2 वर्षों से, ये इसमें पीरियड ऑफ टाइम पता चल रहा है। तो यहाँ क्या यूज करेंगे, फॉर 2 ईयर्स और क्वेश्चन मार्क। चूँकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होगा वो ख़त्म भी क्वेश्चन मार्क पे ही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क नहीं देते हैं, ठीक है, ये कंपलसरी है। और कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे एक नेगेटिव सेंटेंस वाला ले लेता हूँ, क्या हुआ 2 दिनों से नहीं सो रहा है। अब भाई कोई बच्चा मेहनती है, वो चाह रहा है कि मैं पढूं, उसके एग्ज़ाम सामने है, तो कहाँ से सोएगा वो, 2 दिनों से पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ आपकी क्वेश्चन मार्क से। तो सबसे पहले आपको दिमाग में आ गया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब मुझे एक और चीज़ दिखी नहीं। अब देखिए ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव भी आ गई, ठीक है। तो इसको बनाने का रूल तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल सा रूल है। तो अब देखिए पहले हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट हुआ का होता है ही के साथ ये आपकी हो गई थर्ड पर्सन हो गई, ठीक है, थर्ड पर्सन हो गई, सिंगुलर का थर्ड पर्सन हो गई। तो ही के साथ क्या लगता है, हैज। देखिए आपको मैंने शायद बताई होगी, शायद क्या कंफर्म बताई हुई है कि ही रहे, सी रहे, इट रहे या एनी नेम रहे, तो इसके साथ हम हैज यूज करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो हैज़ ही के बाद अगर सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट है तो लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे है तो यहाँ पे लगाएंगे। हैज़ ही नॉट बीन, देखिए नोट के बाद भी लगाएंगे, ऐसे में आप लोग मिला नहीं दीजिएगा, नोट के बाद ही भी लगाता है। इन नेगेटिव सेंटेंस में भी बताया मैंने, इसमें भी बताया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो, ठीक है। हैज़ ही नॉट बीन, सो रहा है। हैज़ ही नॉट बीन स्लीपिंग 2 दिनों से। फॉर, इतना तो आप लोग को समझ में आ गई होगी अब तक, फॉर 2 डेज। तो फिर क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की भी बात कर ली, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भी बात कर ली और अफर्मेटिव सेंटेंस की भी बात कर ली। अब हम चलिए बात करते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंस पे। अब क्वेश्चन वाले सेंटेंस पे कुछ है नहीं, यही सब है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन वाले सेंटेंस पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन वाले सेंटेंस के लिए पहले रूल मैं बता देता हूँ। रूल आपकी हो जाती है वाट, पहले तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस पे यही सबसे स्टार्ट होता है। वाट रहे, वेयर रहे, वाई रहे, व्हेन रहे, सिंस व्हेन रहे या फिर हाउ रहे, ये सारा चीज़ रहे। फिर आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, हैव हैज रहता है। फिर सब्जेक्ट होता है, फिर नोट है तो नोट लगाते हैं और नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर बीन, फिर भी फोर, फिर क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, किसी किसी में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये हो गई रूल आपकी क्वेश्चन वाले सेंटेंस। सॉरी क्वेश्चन वाले सेंटेंस पे बात हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस के मैं एग्जांपल दे दूँ। आप क्यों 10 वर्षों से पढ़ रहे हैं,
देखिए, आप क्यों 10 वर्षों से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्यों का पहले हम देखेंगे, क्यों का क्या होता है, वाई। तो वाई, अब सब्जेक्ट के अनुसार हैव हैज यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, आप, यू के साथ हैव, वाई हैव यू, ठीक है। यू के बाद अगर नॉट है तो लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नहीं लगाएंगे। यू के बाद फिर बीन, हैव यू, हैव, वाई हैव यू बीन, नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। रीडिंग फॉर 10 ईयर्स, फिर क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गई, आई होप कि समझ में आई होगी। चलिए एक और सेंटेंस बताता हूँ और फिर ये कंप्लीट। और फिर मैं एक ही सेंटेंस को मैं आपको एफर्मेटिव सेंटेंस बताऊंगा, फिर उसको नेगेटिव में चेंज करूंगा, फिर इंट्रोगेटिव में चेंज करूंगा, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, और फिर जाके क्वेश्चन वाले सेंटेंस पे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल मैं इसका बता देता हूँ। आप कब से यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, आप कब से, तो कब से जब यूज होगा तो पहले सिंस लगाएंगे, सिंस व्हेन, ठीक है। व्हेन सिर्फ नहीं, व्हेन जब भी यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, उसके पहले सिंस लगाएंगे। सिंस व्हेन हैव, यू है तो हैव लगाएंगे। सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग हियर, और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये सारे हो गए क्वेश्चन वाले सेंटेंस। बुक है, बुक से पढ़ें, उसमें बहुत सारे एग्जांपल दी हुई रहती है। मैंने जनरली उसकी नॉलेज आपको दी कि कैसे बनाएं, कैसे पहचाने, क्या होती है फॉर और सिंस का कब यूज करेंगे, ठीक है। अब चलिए एक सेंटेंस को लेके मैं सारे में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं 2016 से इस विद्यालय में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बनाने का रूल, आई हैव बीन, ठीक है। आई हैव बीन, बीन के बाद बिफोर, आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्लीट हुई। और फिर 2016 से यहाँ समय दिया हुआ है तो इसलिए सिंस यूज करेंगे, सिंस 2016। ये आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करता हूँ। मैं 2016 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसके भी यहाँ पे कुछ और नहीं, हैव और बीन के बीच में सिर्फ नॉट लग जाएगा। तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2016। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या मैं 2016 से इस विद्यालय में पढ़ रहा हूँ, देखिए। तो क्या मैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको आगे उठा कर ले आना, हैव आई, फिर बिन, इसको छोड़िए तो नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है तो इसलिए इसको देखेंगे। देखिए ये वाला पार्ट आगे आ जाएगा और इसको इधर का सिखा देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। आई हैव आई बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2016। अगर यही यहाँ पे लिखा होता क्या मैं 2016 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा हूँ तो कुछ नहीं करना है। अब आई के बाद सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, ठीक है। चलिए एक और डिस्कस कर लेता हूँ। मैं कब से इस विद्यालय में
पढ़ रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे ये जो 2016 दिया हुआ था इसको गायब करके आपको पूछा गया कि कब से पढ़ रहा हूँ। तो कब का तो व्हेन होता है, बट मैंने आपको बताया था जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे उसके पहले कब का यूज करेंगे उससे पहले सिंस लगाएंगे। तो सिंस व्हेन हैव आई बीन रीडिंग इन दिस स्कूल। देखिए यहाँ पे सिंस 2000 यूज करते तो वही सिंस उठ के यहाँ पे आ गई। क्लियर। चलिए तो ये हो गया आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट, यानी प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट कंप्लीट हो गई है आज। ठीक है, उसके बाद में पास्ट टेंस बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए जय श्री श्याम आप सभी को।